अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है जी। आज फाइवर का सेशन है और फाइवर से मुतल्लिक हम क्योंकि क्वेश्चंस के इसमें जवाब देते हैं। तो ये तैमूर परदेसी साहब की एक वीडियो है जी, जिसका कमेंट सेक्शन मैंने ओपन किया हुआ है। तो वहाँ से ना हमने एक जो क्वेश्चन लिया है जी, वो पूछ ये रहे हैं कि जी प्लीज़ टेल मी। अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। Please tell me how to make post request on Fiverr because I am new on this app. Anyone please guide me। और उसके बाद नीचे दो लोगों ने, ये जन्नत मिर्ज़ा है, उन्होंने कहा जी अगर आपको पता चल जाए तो प्लीज़ बता दें मुझे भी। और ये कोई अरीबा नईम है, उन्होंने भी कहा है यस प्लीज़ मुझे भी बताना। अच्छा, मैं ना ये 2 काम करने लगा हूँ। एक तो ये है कि मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट होती क्या है फाइवर के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि ना हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे ये कि ये जो वीडियो बनाएँगे ना, तो उसका लिंक जो है ना हम यहाँ पे इनके कमेंट्स में पोस्ट कर देंगे, ताकि इनको पता लगे कि इनके क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। ठीक है ना? ये हमारी अप्रोच है। अब जी नेक्स्ट उसके लिए भी, और आप हमारी वीडियोज़ जो देखें लोग, वो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्ड करेंगे इसी तरह वीडियो बना के। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं, फाइवर पे जाते हैं जी। जब आप फाइवर पे अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट दो, आपके दो अकाउंट खुलते हैं। एक आपका सेलर का अकाउंट और एक बायर का। आप अपनी तरफ से तो सेलिंग कर रहे हैं, यानी अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। लेकिन बेसिकली आपके दो अकाउंट खुल जाते हैं, एक बायर का और एक सेलर का। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच स्विच टू सेलिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं सेलर का मेरा जो वो सारा डैशबोर्ड शो कर देगा। और ये सारी नेविगेशन, ये सारे बटन्स जो है ना, डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर, गीग्स, एनालिटिक्स, अर्निंग, ये सारे किससे मुतल्लिक हैं जी? ये सारे सेलर से मुतल्लिक हैं। और अगर मैं स्विच टू बाइंग पे क्लिक करूँगा तो अब ये मेरा बायर का अकाउंट नेविगेट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अब ये जितनी नेविगेशन है, फाइवर प्रो, एक्सप्लोर, मैसेजेस, लिस्ट, ऑर्डर्स और स्विच, ये सारे किससे रिलेटेड हैं जी? ये सारे बायर से रिलेटेड हैं। अब होता ये है कि ना, बायर जब मैं एज ए बायर बिहेव करूँगा, यानी यहाँ पे आऊँगा मैं, मुझे कोई काम करवाना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि मुझे यहाँ पे कोई काम करवाना है और यहाँ पे बहुत से सेलर बैठे हुए हैं जिनसे मैं कोई सर्विसेज हायर कर सकता हूँ। मिसाल है, अगर मुझे एक वेबसाइट ही बनवानी है तो मैं यहाँ पे आके वेबसाइट डिज़ाइनिंग लिखूँगा, तो बहुत से मुझे ऐसे सेलर्स के गीग्स शो हो जाएँगे कि जिनको मैं हायर कर सकता हूँ। यानी मेरा अकाउंट बर वक़्त जो है ना, वो दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, अब एज़ ए बायर भी और एज़ ए सेलर भी। अच्छा जी, अब इनके क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं जी। क्वेश्चन ये था जी कि प्लीज़ टेल मी हाउ टू मेक पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन फाइवर। मैं अगर एज़ ए बायर यहाँ पे आया हूँ और मैंने देखा जी, अगर मैं सर्विसेज एक्सप्लोर की, मैंने कहा जी कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है। मैंने ये लिख के एंटर किया। अब मेरे पास वो लिस्ट आ जाएगी उन तमाम लोगों की। ये देखें 46,500 और 19 रिकॉर्ड्स इसको मिले हैं इसके अंदर। ये आपको नज़र आ रहा है जी? 46,519 सर्विसेज अवेलेबल, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप कुछ फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन सेलर्स के, लोकल सेलर्स के, ये सारे जो है ना प्रो सर्विसेज। तो यहाँ पे अब ये साहब हैं जी, ये कहते हैं जी कि मैं आई विल डिज़ाइन एंड डेवलप अ क्लीन एंड मॉडर्न वेबसाइट। आई विल विक्स वेबसाइट बना दूंगा जी, वर्डप्रेस की वेबसाइट बना दूंगा। और ये इस तरह से मुख्तलिफ जो है ना, लोगों ने अपनी अपनी सर्विसेज बना के रखी हुई हैं कि जी आप हमारी सर्विस हायर कर लें। और आगे उन्होंने उसके जो है ना वो भी बताए हुए हैं कि उसके वो कितने डॉलर्स चार्ज करते हैं। आपको अगर इनमें से कोई सर्विस करवानी है तो आप उसको ओपन करेंगे और उसमें आप उसका गीग बाय करेंगे। पहले हो सकता है आप उनको मैसेज करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट बताएं और फिर उनको हायर कर लें। ये तो है सिंपल तरीक़ेकार। लेकिन अगर आप को समझें आपकी यहाँ पे सर्विस आपको नहीं मिली। मिसाल है, आपने वेबसाइट बनवानी थी या आपने वो डिज़ाइन करवाना था, रूबी ऑन रेल्स एक है, जिस तरह अब ये विक्स है, या आप मैजेंटो कह लें जी, मैजेंटो में आपने वेबसाइट डिज़ाइन करवानी थी, लेकिन आपको मैजेंटो का यहाँ पे वो मिला नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि अब यहाँ पे आपने जाना है, अपने उसमें अकाउंट के अंदर जाना है।
यहाँ पे आप कहते हैं जी मैनेज रिक्वेस्ट, पोस्ट अ रिक्वेस्ट, सही है जी। अब पोस्ट अ रिक्वेस्ट आपके पास आ गई। यहाँ पे आपने अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी है। सॉरी आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट इन मैजेंटो, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। उसके बाद अगर कोई आपने उसकी कोई सोर्स फाइल्स हैं आपके पास, या जो भी आप कोई अटैचमेंट करना चाहते हैं वो करें। आप किस कैटेगरी में, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आप आपका जो जो मतलब है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो आप यहाँ प्रोग्रामिंग एंड टेक में फॉल करता है, ठीक है। अब आप इस प्रोजेक्ट के लिए आप कहते हैं जी कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है ना 3 दिन में मुकम्मल हो जाना चाहिए। कितना टाइम आप देना चाहते हैं, सब कैटेगरी है, यानी सारा कुछ जो है ना यहाँ से आप देखेंगे, या ये आप कहते हैं वेबसाइट एंड फलाना-फलाना, जो भी आप अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करते हैं एज़ ए बायर, और यहाँ से आपने एंड में सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है। तो ये रिक्वेस्ट बेसिकली चली जाएगी जो जिन लोगों के सेलर के अकाउंट है ना, यानी सेलर जिनकी सर्विसेज है, उनके पास वो ऐसे नहीं जाएगी। अब मैं बता देता हूँ ये जाएगी कहाँ। ये समझें कि मैंने यहाँ से अगर सेंड कर दिया है, अब मैं जाता हूँ स्विच टू सेलिंग। अब मैं एज ए सेलर आ गया हूँ, सही है। अब एज ए सेलर मुझे देखना है कि किन किन लोगों ने जो पोस्ट रिक्वेस्ट की हुई है। तो मैं यहाँ पे अपने मोर में जाऊँगा और यहाँ पे ये बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे वो उन लोगों की ऑफ़र्स मिल जाएँगी। देखें इस वक़्त मेरा जो अकाउंट है ना, क्योंकि ये वाला अकाउंट न्यू है, ये मैंने डेमो अकाउंट बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को मतलब चीज़ें बता सकूँ। तो उसमें ये है कि ना, ये देखें इसके अंदर आपके पास यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट आ रही होनी थी। उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हो, आपकी रेटिंग वगैरह और इस तरह का कुछ क्राइटेरिया होता है। उसके बाद आपके पास बाय रिक्वेस्ट आती हैं, और आप तकरीबन आप 10 बाय रिक्वेस्ट डेली जो है ना आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब आपने जब रिस्पॉन्ड करना है, यानी एज ए सॉरी एज ए सेलर आपने जब रिस्पॉन्ड करना है, तो बेसिकली आपने उस यानी कि पोस्ट के अगेंस्ट अप अपना कोई गीग जो है ना वो सबमिट करवाना है कि भई अब बाय रिक्वेस्ट क्या थी? बाय रिक्वेस्ट ये थी कि जी मुझे मैजेंटो की वेबसाइट चाहिए। अब मेरे जो गीग्स हैं ना, उनके अंदर अगर कोई ऐसा गीग है जिसके अंदर मैंने कहा हुआ है कि आई विल मेक योर मैजेंटो वेबसाइट, या आई विल मेक एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, तो उसको मैं उसके अंदर उसके साथ अटैच करके, और मैं उसको उसकी रिक्वेस्ट को जो है ना, मतलब है उसको बायर को एक रिक्वेस्ट भेज दूँगा कि भई मैं आपको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है? तो इस चीज़ को अब आप अगर अभी भी समझ नहीं आई, या क्योंकि मैंने 2 चीज़ों को इकट्ठा मैं मेंशन कर दिया है, तो देखते हैं अब जो है ना कैसा आपको इसका वो एक्सपीरियंस रहा है। आप लाज़मी शेयर कीजिएगा। और बाय रिक्वेस्ट बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, क्योंकि इनको वहाँ पे अपनी सर्विसेज मिली नहीं होती, तो ये लोग इस पे आए होते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए, ठीक है जी। तो शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।